शिवा उमा का तू ही नंदन, शिवा उमा का तू ही नंदन। शिवा उमा का तू ही नंदन, शिवा उमा का तू ही नंदन। जय गजानन गणेश वंदन, जय गजानन गणेश वंदन, जय गजानन गणेश वंदन, जय गजानन गणेश वंदन। शिव गौरी का तू ही नंदन, शिव गौरी का तू ही नंदन, जय गजानन गणेश वंदन,
जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश वंदन शिव गौरी का तू ही नंदन शिव गौरी का तू ही नंदन जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश वंदन शिव गौरी का तू ही नंदन शिव गौरी का तू ही नंदन जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश वंदन गजा 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 गजानन 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 जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश वंदन गणाधीश तू गणनायक गणाधीश तू गणनायक शिवा उमा का तू ही नंदन शिवा उमा का तू ही नंदन शिवा उमा का तू ही नंदन शिवा जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन शिव गौरी का तू ही नंदन शिव गौरी का तू ही नंदन शिव गौरी का तू ही नंदन शिव गौरी का शिव गौरी तू ही नंदन जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन गणेश वंदन जय गजानन
जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की। वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। छोड़कर इस जमाने की रंगीनियाँ आ गया हूँ मैं माँ तेरे दरबार पर। छोड़कर इस जमाने की रंगीनियाँ आ गया हूँ मैं माँ तेरे दरबार पर। सिर्फ भक्ति से मतलब है मेरे लिए, सिर्फ भक्ति से मतलब है मेरे लिए। कोई दुनिया का बंधन नहीं चाहिए, कोई दुनिया का बंधन नहीं चाहिए, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की। वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। मैं जहाँ भी तुम्हें देखूं आओ नजर, मेरी आँखों को बख्शो माँ वो रोशनी। मैं जहाँ भी तुम्हें देखूं आओ नजर, मेरी आँखों को बख्शो माँ वो रोशनी। सिर्फ इसके सिवा और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके सिवा और कुछ भी नहीं। कोई जीवन का साधन नहीं चाहिए, कोई जीवन का साधन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर।
फैसला कर लिया है समझ सोच कर, मैंने दरबार में तेरे छू के चरण। फैसला कर लिया है समझ सोच कर, सत्य की खाक मिल जाए मेरे लिए, सत्य की खाक मिल जाए मेरे लिए। झूठी दुनिया का कंचन नहीं चाहिए, झूठी दुनिया का कंचन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहजी ने उन साधुओं से कहा। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहजी ने उन साधुओं से कहा। शांति का पुजारी हूँ मेरे लिए, शांति का पुजारी हूँ मेरे लिए। दुष्ट लोगों का दर्शन नहीं चाहिए, दुष्ट लोगों का दर्शन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, गंद जिसमें भरी हो अहंकार की, गंद जिसमें भरी हो अहंकार की। वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर।
जय श्री माता जी। सहजयोग दी एटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के मंच पर आप सब संतों का स्वागत है। हमारी टीम की ओर से हमारे हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज हम आमतौर से गहरा ध्यान की ही का अनुभव लेते हैं, डीप मेडिटेशन का, तो वही करेंगे। अब ये मेडिटेशन के अंदर हमारे अंदर होता क्या है? जिन एलिमेंट्स के, तत्वों के हम बने हुए हैं, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, तो जैसे हम इन तत्वों के बने हुए हैं, धीरे धीरे इन तत्वों से जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो इन तत्वों की सूक्ष्म स्थिति ही, जिनको कि हम तन्मात्राएं कहते हैं, उनको छू लेते हैं और धीरे धीरे उसके भी आगे जब हम बढ़ जाते हैं, तब हम पूर्ण आत्मा बन जाते हैं, शरीर रहता ही नहीं। और इनकी जगह कौन ले लेता है? वाइब्रेशंस। सो तभी श्री जीसस क्राइस्ट पानी पे भी चल सकते थे, क्योंकि उनका शरीर बना ही केवल वाइब्रेशन से बना हुआ था। खास तौर से जब उनकी रेजरेक्शन के बाद जब वो पानी पे चले थे, तो यही श्री माता जी ने समझाया कि उनका तब तक उनका जो शरीर था वो केवल वाइब्रेशंस का बना हुआ था। तो सहज योगी में भी ये हो सकता है, और आप और मैं सब जानते हैं कि इस स्थिति को पाना आसान नहीं है, और हमारी कोशिश अगर होती रहे तो हम इसके आसपास पहुंच सकते हैं। इसका मतलब बेशक हम पानी में नहीं चल सकेंगे, पानी के ऊपर, पर ये होगा कि आप अपनी तन मात्राओं को छुएंगे, जबकि आप इन एलिमेंट्स को, तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसकी मदद से आप अपनी बीमारियों को, अपने वातावरण को कंट्रोल कर सकोगे और समाज का भला कर सकोगे, दूसरों का भला कर सकोगे। सो ये होता है धीरे धीरे हमारे अंदर, और जितनी गहराई में हम जाते हैं उतनी ही सूक्ष्मता हमें प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
जय श्री माता जी। माँ आपके सामने है, माँ को प्रणाम कीजिए। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ की सुंदर प्रतिमा को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए। और माँ के प्रति भाव बनाइए। अगर एक ही सेंटेंस में माँ के प्रति भाव बनाना है तो क्या होगा कि माँ, सब कुछ तो तू ही है, तू ही सब कुछ है, और तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, ये तो सब असत्य है, ये तो लीला है। जो सत्य है वो हमारी आत्मा है, और आत्मा तो आप ही हैं। जो सत्य है वो परमात्मा है, परमात्मा तो आप ही हैं। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आए। माँ को अपने हृदय के सिंहासन में बिठाएं। माँ को प्रणाम करें और माँ से क्षमा मांगे। माँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर, आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ, ज्यादा नहीं। अपने विचारों को देखिए। माँ से प्रार्थना। श्री माता जी, आज हम निष्क्रिय ध्यान करना चाहते हैं। माँ, ध्यान तो आप ही करवाती हो, कृपया हमें आज निष्क्रिय ध्यान करवा दीजिए और ध्यान की गहराई का अनुभव दीजिए। माँ की वाइब्रेशंस माँ की फोटो से प्रकाशित हो रही है।
आप लेने वाले बनिए। तो माँ ने क्या कहा है? एक्सपोज योर सेल्फ टू गॉड्स ग्रेस। अपने आप को परमात्मा की कृपा पर छोड़ दीजिए। परमात्मा की कृपा क्या है? इन वाइब्रेशंस को ही हम परमात्मा की कृपा कहते हैं। एंड दिस इज गॉड्स ग्रेस। ये कृपा बह रही है, आप लेने वाले बनिए। अपने आप को इस कृपा के हवाले कर दीजिए। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए। किसी भी प्रॉब्लम पर अपना चित्त मत डालिए। किसी भी चक्र पर अपना चित्त मत डालिए। चित्त सहस्त्रार पर रहे। और सतर्क रहिए। अपने आप को देखते रहिए बंद आंखों से। कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। किसी किस्म की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आपके खुले हुए हाथ ही मंत्र है। यही आपकी प्रार्थना है। माँ समझ जाती हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे छोटा बच्चा माँ की तरफ देखता है तो माँ समझ जाती हैं उसको क्या चाहिए। इसी तरीके से माँ जानती हैं कि आपको क्या चाहिए। आप अपने आप को खोल दीजिए। हाथों को, हृदय को, तन मन सब चीजों को खोल दीजिए। माँ की कृपा जो बह रही है उसको ग्रहण कीजिए। सतर्क रहिए कि चित्त सहस्त्रार से हिलना नहीं चाहिए। आलस नहीं करना है। आलसी इंसान को ध्यान का फायदा नहीं हो सकता। इस समय केवल अपने आप को इस बहते हुए चैतन्य के हवाले कर दीजिए। जैसे सूर्य उदय होता है
और अंधेरा मिटता है, पूरा वातावरण प्रकाशित हो जाता है। सूर्य की किरणें पेड़ पौधों पर, पशुओं पर, सब पर जाती है। धरती के हर दरार के अंदर सूर्य की किरणें चली जाती हैं। इसी तरीके से जब हमारी कुंडलनी माँ जागृत होती हैं तो हमारे चक्रों को पिरोती हुई ब्रह्मरंध्र से बाहर आती हैं और आपको परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति के साथ जोड़ देती हैं। खुले हुए ब्रह्मरंध्र से परम चैतन्य जो बह रहा है वो हमारे अंदर आता है। हाथों से, उंगलियों से खुले हुए ब्रह्मरंध्र से अंदर आकर आत्मा को प्रकाशित करता है। आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर फैलता है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब प्रकाशित होते हैं और आपके अंदर एक हल्कापन आना शुरू हो जाता है। सतर्क रहिए, चित्त सहस्त्रार से हिलना नहीं चाहिए। जैसे जैसे चित्त प्रकाशित होता है तो कुंडलनी चित्त और आत्मा में एकाकारिता हो जाती है। अब हमारी आत्मा हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। आप निर्विकल्प स्थिति प्राप्त करते हैं। अब आप नीचे नहीं गिर सकते जब तक आप गिरने की कोशिश न करो। अब अपना चित्त थोड़ा ऊपर ले जाएंगे
8-10 फुट ऊपर ले जाएं। अपने छत के ऊपर ले जाएं। अब चित्त को आसमान पे ले जाएं। और ऊपर ले जाएं चित्त को। पूरे वातावरण में अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर। अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग कार्य होते हैं। हम धीरे धीरे अपने चित्त के साथ सब लेयर्स को पार कर रहे हैं। जब हम आयनोस्फीयर में पहुंचते हैं तो ये कम्युनिकेशन, यहां से कम्युनिकेशन होती है। उसके ऊपर जाते हैं तो हम और ऊपर जाते रहते हैं, अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, स्पेस में। यहाँ पर जो धरती की ग्रेविटी का पुल होता है वो खत्म हो जाता है। कोई भी बाधा नहीं रहती, सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब अंतरिक्ष में अपना निरीक्षण कीजिए। अब आप धरती से 400 से ज्यादा किलोमीटर ऊपर हैं और आपका चित्त अभी भी आपसे कनेक्टेड है। पुराने जमाने में संत लोग अपने चित्त से ही हर जगह जाते थे और पूरे विश्व के बारे में खबर रखते थे। आप भी ये कर सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन चैतन्य के रूप में प्राप्त होती है। चलिए इसका अनुभव लेते हैं। अपने चित्त के साथ निर्मल धाम चलिए। माँ की समाधि के सामने बैठकर माँ को प्रणाम करें, नतमस्तक प्रणाम करें।
और बैठकर ध्यान करें। माँ को धन्यवाद करें, प्रणाम करें। अब हम अपना चित्त प्रतिष्ठान पुणे माँ के कमरे पर ले जाते हैं। प्रणाम करें, ध्यान करें। माँ को धन्यवाद करें, प्रणाम करें। चित्त माँ के जन्म स्थान पर, उस कमरे में जहां माँ का जन्म हुआ था। माँ को धन्यवाद करें, प्रणाम करें। चित्त नारगौल में, जहां पे माँ ने यूनिवर्सल सहस्त्रार जिस वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान किया था और यूनिवर्सल सहस्त्रार खोला था, उसी के पास हम बैठे हैं। माँ को धन्यवाद करें, प्रणाम करें। चित्त वापस सहस्त्रार के ऊपर, फिर चित्त को ऊपर उठाएं, आसमान में जाए। जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो चित्त को, चित्त का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बढ़ता चला जाएगा। माँ से प्रार्थना करें कि माँ, ये क्षेत्र जो मेरा चित्त कवर कर रहा है, कृपया इस क्षेत्र में सबका कल्याण हो, सबका हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो।
इसी तरीके से संत होने के नाते जिस क्षेत्र में आप अपना चित्त डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ यहाँ पर सबका कल्याण हो, यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में हो। इसी तरीके से लड़ाई के मैदान में भी आप ये कर सकते हैं। जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो माँ से पूछा कि माँ अब क्या होगा जब हम जाएंगे। तो जहां पर भी जाओगे लड़ाई बंद हो जाएगी और अगर लड़ाई हुई भी तो बिना लड़े जीत जाओगे। ये एक सहजयोगी की स्थिति होनी चाहिए, जहां पर चित्त डाले वहीं पर बैलेंस आ जाए, स्थिति नियंत्रण में आ जाए। अगर हम लंबा ध्यान करना चाहते हैं तो हम माँ की कुंडलनी पर भी चित्त डाल सकते हैं। माँ तो हमारे हृदय में है। माँ से अनुमति मांग सकते हैं कि माँ कृपया हमें अनुमति दीजिए कि हम आपकी कुंडलनी से अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं, ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सके। हे आदि कुंडलनी माँ, कृपया हमें ध्यान की गहराई का अनुभव दीजिए। कृपया हमें हमारी आत्मा के प्रेम का अनुभव दीजिए।
ध्यान करते रहिए। इस समय आपकी स्थिति वो है कि आपका चित्त कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार ये चित्त प्रकाशित हो जाए और आपको आनंद आना शुरू हो जाए, तो चित्त जो है वो मैग्नेट की तरह कुंडलिनी माँ के साथ जुड़ जाता है। और आपकी शक्ति और आपका चित्त केवल ये दो चीजें आप महसूस कर सकते हैं। और किसी चीज का महत्व नहीं रहता। और अब आपकी शक्ति परमात्मा की शक्ति से जुड़ गई है। तो आपका चित्त परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाता है। और क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जहां पर भी आप जाते हैं अपने चित्त के साथ, आपका कनेक्शन कायम रहता है। जय श्री माता जी। अभी माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। छोटा सा टेप है, माँ को सुनिए। कृपया माँ की अमृतवाणी लगाएं। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ध्यान की स्थिति को बनाए रखिए।
जहां से हमारा ब्रॉडकास्ट होता है वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गया है, आप ध्यान में ही रहिए। हम माँ के साथ ही जुड़े हुए हैं। इस समय अपनी स्थिति को पहचानिए। जैसे जैसे हम इस गहराई में उतरते जाते हैं, आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके चित्त के अंदर कोई बाधा नहीं आती, आपका चित्त किसी बाधा पर नहीं जाता, क्योंकि ये बाधाएं तो हमने बनाई हुई हैं। क्योंकि हम इनको पकड़े रहते हैं तो ये हमारे अंदर होती हैं। अगर हम इनको छोड़ दें तो ये चली जाती हैं। इसलिए अपने चित्त को किसी भी बाधा पर मत डालिए। बाधाएं सत्य नहीं है, ये असत्य है। सत्य केवल आत्मा है, परमात्मा है। आप आत्मा से जुड़े हुए हैं, आप सत्य से जुड़े हुए हैं। अगर इस समय माँ की अमृतवाणी लेकर सकते हैं तो कीजिए। आजकल से आपके सामने बताया गया है, बड़ा ही मनोरंजक तथा आकर्षक है। कुंडलिनी और ईसा मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सर्वसाधारण सामान्य लोगों के लिए ये बहुत ही अभिनव बात है और इस तरह कभी भी कोई संबंध आज तक किसी ने उसका जोड़ा नहीं था। इसका कारण यह है कि धर्म के वृक्ष में जब जब फूल खिले हैं तो वो अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में सुगंधित रहे, लेकिन उनका संबंध आपस में क्या बना रहा वो सिर्फ वृक्ष ही जान सकता है। जहां जहां वो खिले हैं, जहां जहां उनकी सुगंध फैली है, वहां के लोगों ने उन्होंने कभी अपनाया नहीं। तो फिर और लोग इसे कैसे जान सकते थे या समझ सकते थे कि ये फूल एक ही वृक्ष में लगे हुए हैं। अब हम उस तरफ से बात कर रहे हैं जहां पर आपको अभी तक पहुंचाया नहीं गया। जब आप वहां पहुंच जाइएगा तब हमारी बात आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है ये जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं।
उसका सबूत आपके पास कोई नहीं। आप कैसे जानिएगा कि हम जो कह रहे हैं ये सच है या झूठ? इसका जानने का तरीका जो है वो ये है कि आपको अपना ही अर्थ अभी तक लगाने। आप अभी तक उस स्तर पर नहीं है जहां आप सत्य से संबंधित हो गए हों। इसी कारण कोई चीज सत्य है या असत्य है, सिर्फ ये किंवदंती है या कोई मन की गढ़ी हुई बात है, ये आप नहीं बता सकते। जो लोग जिसे हम कहते हैं पार हो गए हैं, वो इस बात का पूरा तरह से परिचय पा सकते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, क्योंकि उनके हाथ से जो तरंग बह रहे हैं, जो कल हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत से लोगों के हाथ से जो ये तरंगे बहने लग गई थी, उस पर आप गरी से आके तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं पूर्ण सत्य है। ईसा मसीह के बारे में ईसाई लोग सिर्फ उसे बाइबल से जानते हैं, जो कि बड़ी गूढ़ किताब है। उसकी गूढ़ता इतनी है कि उसका कोई भी अर्थ ये लोग न लगाने के कारण कुछ न कुछ भी प्रयास करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। इसका अर्थ वो लोग नहीं दे सकते। वो सोचते हैं कि जब भगवान सामने आएंगे तो उनके अंदर से इस तरह से ज्वालाएं निकलती रहेंगी। इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम सहस्त्रार में तुम्हें दिखाई देंगे। सहस्त्रार का वर्णन है, अनेक तरह से कुंडलिनी का वर्णन बाइबल में है, असंख्य उसके कोटेशंस आपको हम दे सकते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। जो मेरे खिलाफत में नहीं है वो मेरे साथ है। ईसाइयों से जाकर अगर आप पूछे कि ये कौन लोग हैं तो उनको इनका पता नहीं। उन्होंने तो ये बना लिया है कि ईसा मसीह ने कहा था कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर। मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं। लेकिन यह नहीं कहा था कि आई एम द डेस्टिनेशन, कि मैं मंजिल हूं। यह बात उन्होंने नहीं कही थी। अगर उन्होंने कहा था मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं तो फिर मंजिल कोई और होती। इतने गूढ़ भाषाओं में बात करने के बाद भी उस जमाने के जो दुष्ट लोग थे, 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल उनको जीने दिया। 4 साल के अंदर उन्हें क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। और आज भी जो लोग उनको मानते हैं और कहते हैं कि हम उनके धर्म का पालन करते हैं, वो भी हर दिन उनके सारे जो तत्व है उनकी बलि चढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि हिंदू लोग भी उतने ही बेवकूफ हैं जितने मुसलमान, उतने ही ईसाई। ईसा मसीह के बारे में अगर आप देवी भागवत पढ़ सकें कभी, तो उसमें आपको इसका पता लगेगा कि श्री राधा जी ने अपने ही मनोबल से इनका निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने महाविष्णु बनाया है। इसको 2 हिस्से में एक अंडाकृति उन्होंने बनाया था। इस अंडाकृति का जो बेस है वो श्री गणेश है। श्री गणेश ही मूलतः जीसस क्राइस्ट की शक्ति है। और जो दूसरा अंडाकृति का भाग है वो जिसे हम षडानंद कहते हैं, षण्मुखानंद कहते हैं, इसको कार्तिकेय कहा जाता है, वो हिस्सा। इस पूर्ण अंडे में जो प्राण है वही ईसा मसीह है। पूर्ण ब्रह्म तत्व ओंकार जो है वही ईसा मसीह है। कुंडलिनी का सारा ही अस्तित्व उनकी वजह से है कहना चाहिए, और वही कुंडलिनी के आधार पर बैठे रहते हैं। श्री राधा जी ने इनको जन्म किया था। ये आपको अगर आप देवी जी का पुराण पढ़ें तो पता होगा। पर मार्कंडेय को पढ़ने के लिए हमारे आज के मॉडर्न लोग कहाँ तैयार हैं। मार्कंडेय जैसा दृष्टा आपको कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा। एक से एक बारीक चीजें देवी की उन्होंने बताई हुई है कि देवी की क्या पहचान है, देवी किस तरह से कपड़े पहनती है, देवी के क्या उनके शौक हैं, वो किस तरह की है, उनका चलन बलन सब हर एक बारीक बारीक इतनी बातें उन्होंने बताई हुई है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि किस कदर इन्होंने इतनी बातें जानी। लेकिन हमारे आजकल के जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित जो लोग हैं, वो तो यह भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार में देवी नाम की भी कोई चीज होती है और दैवी शक्ति नाम की भी कोई चीज होती है। हालांकि आज अंग्रेज इस तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी तो अभी भी बहुत बड़े अंग्रेज बने हुए। मैं बहुत बार कहती हूँ
कि अंग्रेजों के टेल कोट्स छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा अंग्रेज हैं बनिस्बत इंग्लैंड में। मार्कंडेय पुराण मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ें तो महाविष्णु की स्थापना उस पर आप अगर ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे क्राइस्ट का ही या ख्रिस्त का ही पूरे वर्णन है। राधा जी ने स्वयं अपनी शक्ति से, जो कि महालक्ष्मी की शक्ति है, इन्हें बनाया है। और उनकी माँ जो मेरी थी वो और कोई नहीं थी, बस आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि श्री राधा जी स्वयं थी। स्वयं साक्षात श्री राधा जी ने ही उनको जन्म दिया था। रा माने एनर्जी, शक्ति, और धा माने धारने वाली। जिसने शक्ति को धारण किया वो राधा है। राधा ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। राधा जी का संसार में अवतरण हुआ था। जो पहले सीता जी थी वही राधा जी हुई, और राधा जी ने ही गणेश जी को अपने गोद लेकर के, क्योंकि राधा जी तो महालक्ष्मी का अवतरण है और गणेश जी महाकाली ने बनाए हुए थे गौरी स्वरूप होकर के। उन्होंने अपने गोद लेकर के उनको ये विशेष स्वरूप दे करके ख्रिस्त बनाया है। अब जो ख्रिस्त शब्द है ये भी कृष्ण से आया है, क्योंकि इनके पिता कृष्ण हैं, इसलिए इनको ख्रिस्त कहा गया। बहुत समझने की बात है। और इनका नाम जीसस भी इसलिए बनाया गया कि जैसे राधा जी को ये ख्याल आया कि यशोदा जी का नाम आज तक कहीं नहीं आया। यशोदा, यश को देने वाली सो यशोदा। लेकिन अपने यहाँ देखा जाए तो येसु और जेसु उनको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर किसी का नाम यशोदा होगा तो उसे यशोदा येसु पुकारते हैं, और अगर यूपी में वगैरह अगर यशोदा नाम चले तो उसे जस्सू कहते हैं। वही जस्सू नाम इनका उन्होंने दिया था। इस प्रकार जीसस क्राइस्ट ये नाम तैयार हुआ है। अब हिंदू लोगों को लगता है कि जीसस क्राइस्ट तो फिर हमारे आदमी हो गए, पर आप हिंदू हैं क्या? आप भारतीय भी नहीं है। और हिंदुत्व का मतलब कोई चीज को लेकर झगड़ा करना हिंदुत्व नहीं होता है। हिंदुत्व तो शक्ति के पुजारियों को माना जाता है, और जो शक्ति से प्लावित है, जो शक्ति से संस्कारित है, उन्हीं को हिंदू माना चाहिए। जिनके अंदर अभी तक शक्ति जागरूक नहीं है उन्हें हिंदू नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये श्री राधा जी के बनाए हुए वैकुंठ के समय के एक बहुत बड़े अवतरण है। इनके बारे में ये वर्णन है कि राधा जी ने इनको बनाया, उसमें से फिर उनके दो हिस्से किए गए। एक हिस्सा तो उन्होंने इसी तरह से छोड़ दिया जो श्री गणेश का हिस्सा था, और जो दूसरा हिस्सा था उसी को विशेष रूप दे करके उस अंडे को उन्होंने एक बालक का रूप दे दिया। फिर ये बालक बहुत सालों तक रोता रहा। उसको अपने पिता की याद आई। जब उसके पिता ने उसे देखा, मतलब श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने उसको अनेक वरदान दिए। उसमें से एक वरदान ये है कि तुम मेरे से ऊंचे बैठोगे। देखिए, विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ है और आज्ञा चक्र हमारा यहाँ, किंतु ब्रेन में विशुद्धि चक्र यहाँ है। ब्रेन के अंदर विशुद्धि चक्र के जो सीट है वो यहाँ पर है, और चक्रों की दृष्टि से श्री कृष्ण का चक्र ये है, और उसके ऊपर यहाँ पर आज्ञा चक्र है जहाँ जीसस क्राइस्ट बसते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम सारे संसार का आधार रहो। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं जो कुछ भी अपनी पूजा में पाता हूँ उसका 16वां हिस्सा तुम्हारे पास पहले ही चला जाता है। इस प्रकार अनेक वरदान देने के बाद विराट ने, श्री कृष्ण ने उनको इस संसार में अवतरण लेने की अनुज्ञा दी। जब ईसा मसीह अपने पिता की बात करते हैं तब वे कृष्ण की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने पिता की बात की, क्योंकि उनके पिता उनके साथ ही संसार में अवतरित नहीं हुए थे। उनकी मां साक्षात महालक्ष्मी थी, आदि शक्ति थी। उसी को उन्होंने होली घोस्ट कहा हुआ है, लेकिन उस वक्त उन्होंने होली घोस्ट की बात इसलिए नहीं की। अपने माँ को होली घोस्ट या कोई देवी के रूप में उन्होंने दुनिया से नहीं जताया, क्योंकि अगर उस वक्त के दुष्ट राक्षसों को यह पता हो जाता कि यही होली घोस्ट है तो उसके पीछे पड़ जाते। अगर ऐसी हालत आ जाती तो जीसस क्राइस्ट खुद इतने बिगड़ जाते कि उनकी जितनी भी संहार शक्तियां हैं उन्हें लेकर के वो तहस नहस कर देते।
जीसस क्राइस्ट के पास 11 रुद्र है, माने 11 संहार शक्तियां हैं। वो हमारे माथे पर 11 संहार शक्तियां हैं। ये 11 संहार शक्तियां जब कल की अवतरण होगा, जिसके बारे में मैं कल बताने वाली हूं, तब पूरी तरह से इस संसार का जो भी कुछ संहार का कार्य है वो करें। इनकी जो 11 संहार शक्तियां हैं ये हमारे माथे में बैठी हुई हैं। उसमें से एक शक्ति हनुमान जी की है और एक शक्ति भैरवनाथ जी की है, जिसे बाइबल में गैब्रियल और माइकल कहा जाता है। आप अगर अंग्रेजी में भी कहें तो भी आप उस शक्ति को जागरूक कर सकते हैं मंत्र में, या चाहे आप उसे हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें तो भी वो शक्तियां आपके अंदर जागरूक हो सकती है। यानी आपकी जो राइट साइड पिंगला नाड़ी है, इस पे हनुमान शक्ति चलती है। जब आपकी राइट साइड चलती नहीं और उसमें तकलीफ रहती है, तब हनुमान का नाम लेना पड़ता है। उस वक्त अगर आप गैब्रियल का भी नाम ले तो भी वो शक्ति चालू हो जाती है। लेफ्ट साइड की जो शक्ति है उसमें सेंट माइकल, या जिसे हम भैरवनाथ जी कहते हैं, उनकी शक्ति चलती है। अगर लेफ्ट साइड आपको चालू करनी है तो आपको भैरवनाथ जी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप सेंट माइकल का भी नाम लें तो भी ये शक्ति आप चालू कर सकते हैं, या आप मंत्र से इसकी जांच कर सकते हैं, इसका पड़ताला ले सकते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि जो लोग आपने को ईसाई समझते हैं या हिंदू समझते हैं या मुसलमान समझते हैं और आपस में बेकार की बात पर झगड़ा करते हैं, वो महामूर्ख है। क्योंकि एक ही वृक्ष पर उगे हुए ये पेड़ सब आपस में रिश्तेदार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। ये सब उन डेटीज की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग चक्रों पे बसे हुए, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में। बस हमारा ही रिश्ता उनसे नहीं जुटता है, इसलिए हम एक एक को पकड़ करके, जैसे कि पेड़ पर से आप फूल को हटा लीजिए, उसकी जीवंतता आप निकाल लीजिए और मृत पुष्पों को लेकर के आपस में लड़ते रहें, उसी प्रकार की ये एक दशा है। आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग में कुंडलिनी का जागरण आज्ञा चक्र पे बहुत निर्भर रहता है। अधिकतर लोग आजकल के जो संसार में विवरण कर रहे हैं, इन पे अहंकार की बड़ी छाप है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अहंकार से प्रवृत्ति में फंसते हैं। अहंकार ही हमको कहीं पे घुसाता है और अहंकार से ही उसको पुष्टि देने वाले जो कुछ भी कार्य हम करते रहते हैं। इस अहंकार को ठिकाने लगाना है तो हमें जीसस क्राइस्ट को याद करना पड़ता है। आपके जहां मैं सबको सिंदूर लगा रही हूं, आपको आश्चर्य होगा कि जीसस क्राइस्ट का ही चक्र में घुमा रही हूं, उसी को मैं जगा रही हूं। आप जो ये टीका मेरे माथे पर रख रहे हैं, ये उसी के खून का टीका है, इसका प्रतीक है। इसलिए ये जो लाल रंग है इसका बड़ा महत्व है। इस खून में वो प्रतीक है जिसमें दिखा गया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस संसार को दिया और उसको आपने खून से लथपथ कर दिया। उसकी पहचान है जिससे आप पश्चाताप करें और अपने मूर्खता पर और अपनी दुष्टता पर खिन्न हो और उसके बारे में विचार करें कि हमने ये क्या किया। हम लोग सोचते हैं कि ये माता जी ने सिंदूर लगाया है या हमने सिंदूर लगाया है तो ये कोई तो भी हिंदुओं का चिन्ह है। इसके बारे में आप अगर बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों पे वो मार्क लगा रहेगा जब ये 11 रुद्र लेकर के सफेद घोड़े पर बैठकर कल्कि आएंगे। कल्कि नाम उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा उसका अपना ही नाम रहेगा और उसको वही जानेगा, लेकिन सफेद घोड़े पर वो आएंगे तब वो जान जाएंगे कि आपके माथे पर किसका मार्क लगा हुआ। उस मार्क से वो पहचान लेंगे कि ये कौन है। यहाँ तक कि उसमें मेरा भी बहुत वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से सहयोग होगा और किस तरह से लोग इसको पाएंगे और किस तरह से होली घोष स्वयं आ करके इन लोगों को पार कराएंगे। क्योंकि ईसा मसीह का अवतरण हमसे पहले हो चुका है, इसलिए सबसे ज्यादा विशद रूप से उन्होंने इस मामले में कहा हुआ। जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने कुंडलिनी की जागरण और दुष्ट शक्तियों से निवारण आदि पर बहुत ही विशद तरीके से समझाया है, उसकी क्रियाएं बताई हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह ने बहुत ही सादगी तरीके से ये बताया हुआ है कि मनुष्य के आयुध क्या है। सबसे बड़ा आयुध मनुष्य का उनके हिसाब से क्षमा करना है। जो गणेश तत्व में परश के रूप में काम करता है वो मनुष्य तत्व में आकर के क्षमा के रूप में काम करता है। क्षमा वास्तविकता एक बहुत ही बड़ा आयुध है जिससे मनुष्य अपने अहंकार से बच जाता है। जैसे कि आप
को किसी ने बड़ा दुख दिया या आपका अपमान किया, आपको तकलीफ दी, आपको हानि हुई हो, तो आपका अहंकार उसमें दुखित हो जाता है। उस वक्त आप अगर उसके प्रति कोई भी ऐसी भावना मन में रखें या इस तरह से आप सोचें कि इस आदमी ने हमारे साथ ये ज्यादती की और रात दिन उसी के बारे में आप सोचते रहें, तो इस तरह के बेकार के चिंतन से आपको बहुत तकलीफ होगी और पूरी समय वो आदमी कार्यान्वित रहेगा, हालांकि वो इस चीज को भूल गया हो और उसका कोई भी असर आप पर न रहा हो, लेकिन आप उस बात को याद कर करके बार बार अपने को दुखी करते रहेंगे और उसके ही हाथों में खेलते रहेंगे। और जब हम कहते हैं कि सबको क्षमा कर दीजिए, सबको क्षमा करना ही मनुष्य का परम साधन है, तब हम करते भी क्या? यह भी एक बड़ा भारी असत्य है कि हम क्षमा करते हैं तो क्या करते हैं? एक मिथ है। क्या करते हैं? किसी को आपने कहा हमने क्षमा कर दिया, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, आपने अपने ही को बचा लिया है दूसरे के तकलीफ से और दूसरे के चिंतन से। जब तक आप उस आदमी का दुखदायी चिंतन करते रहेंगे, आप स्वयं दुखी रहेंगे। इसलिए क्षमा करना हमारा एक बड़ा ही सीधा सरल साधन है, जिससे हम अपने को दूसरों के आतंकों से बचा लेते हैं। ये एक बड़ा भारी साधन ईसा मसीह ने दिया। ईसा मसीह के पास वो शक्तियां हैं, मैंने आपसे कहा कि जिसमें 11 रुद्र बसे हुए, लेकिन उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग लिया, क्रूस पे टांग लिया। किस लिए टांगा उन्होंने अपने को क्रॉस पर? जब उनके पास सब शक्तियां थी, वो सबको हनन कर सकते थे और सबको खत्म कर सकते, और साक्षात जहां उनके साथ आदि शक्ति उनकी माँ रोती हुई खड़ी हुई थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आखिर मनुष्य जन्म में थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारी शक्तियां मेरे में निहित होते हुए भी मेरे बच्चे को इन लोग क्रॉस पे चढ़ा रहे और मुझे आज ये नाटक दिखाने के लिए यहाँ खड़ा होना है। वास्तविक बात यह है कि ऐसे लोग कोई ना दुख झेलते हैं ना कोई सुख में लपटते हैं। इनके लिए सारा खेल है और नाटक है, ये सिर्फ खेल खेलते हैं। और आकर के संसार में उन्होंने क्रॉस पे चढ़ के ये दिखाया कि कितने बड़े महामूर्ख लोग थे जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। इसीलिए वो गधे पे सवारी करते थे, और इसका मतलब यह है कि उनकी सवारी हमेशा गधे पे ही रही। इसका सीधा प्रत्यंतर यह है कि जब आप में सर में दर्द हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, पीड़ा हो, तब आप ये कहें कि हमने सबको क्षमा कर दिया। आप कोई दवा मत लीजिए, कोई आप उस पर इलाज मत करिए, सिर्फ आप करिए कि सब दुनिया के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें सताया या जिस आज तक सताते रहे, सबको हमने क्षमा कर दिया। आप देखिए आपका सर दर्द चला जाए। विशेषकर सहयोगी जो कि इस कुंडलिनी शक्ति से प्रज्वलित है, उनके लिए तो इतने जल्दी काम होता है, क्योंकि आपके अंदर क्षमा स्वरूप जो ईसा मसीह है वो जागृत हो गए। अब देखिए कि इनकी जो जगह है आज्ञा चक्र पे है। आज्ञा चक्र हमारे अंदर जो ऑप्टिक चाइज्मा है, जहां हमारी आंखों की दोनों नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस जगह बीचों बीच एक पॉइंट है। अभी इतना सूक्ष्म है कि डॉक्टर लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन वहां पर एक बड़ा ही सूक्ष्म सा दरवाजा है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आई एम द डोर। ये इतना अति सूक्ष्म दरवाजा है कि इससे अंदर से गुजरने के लिए ईसा मसीह जैसे व्यक्ति को इस संसार में आकर के गुजरना पड़ा, क्योंकि हमारे अहंकार की वजह से हमने उनको मारा, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई इंसान भगवान बन के कैसे आया है। कोई इंसान बन करके कहता है कि मैं भगवान हूं, ये मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और इसीलिए उसने उसको मारा था। उन्होंने कौन सी बुराई की थी? उन्होंने दुनिया भर के लोगों को अच्छा किया, दुनिया भर को अच्छी बातें सिखाई, सबको सिखाया कि तुम कायदे से चलो, अच्छे से चलो, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना। उन्होंने प्रेम की भाषा अपने आप करते रहे, और हमने उन्हें द्वेष और तकलीफ और परेशानियां दी। लेकिन जो लोग आपको गंदी बातें सिखाते हैं और पाप कर्म में लगाते हैं और आपसे बताते हैं कि गंदे काम करते रहो और जितने करते रहोगे उतने भले बनोगे, ऐसे जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, उनके रात दिन हम किताबें पढ़ते हैं और उनके चरणों में जाते रहते हैं। आज देख लिए आजकल के जमाने में जो गुरु लोग हम मानते हैं, एक से एक बढ़ के बिलंदर लोग हैं या नहीं है। उनके लिए हम अपने पैसे लुटाते हैं, उनके लिए दुनिया भर की चीज हम करने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई ऐसा सच्चा आदमी आके खड़ा होता है उसको क्रूस पे चढ़ा देते हैं। इस तरह के महामूर्ख अहंकारी लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन देने के लिए, उनको एक बड़ी भारी शिक्षा देने के लिए स्वयं साक्षात परमेश्वर ने संसार में अपने इकलौते एक बेटे को भेजा और उसको आपने क्रॉस पे चढ़ा दिया। या आपके अकल के नमूने देखिए जो आपने तारे तोड़े हुए हैं।
और इसी प्रकार आप हर बार करते आए, पहले कोई भी इनकारनेशन आया तो इसी प्रकार मनुष्य करता गया और हमेशा सत्य से भागता, असत्य को पकड़ता गया और सत्य से भागता रहा। आज मैं जय श्री माता जी। सत्य को पकड़ता गया और सत्य से भागता गया, यही मनुष्य की आदत रही है शुरू से। ये जो बदलाव माँ ने हमें दिया है, इसको अपनाएं, इसको अपने अंदर ग्रहण कीजिए और इसके अंदर आगे बढ़िए। चलिए ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए इसी बात
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो हमें आपने ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी।